Hello everyone, bonjour à tous. The French alphabets, les alphabets en français. इस वीडियो में हम लोग फ्रेंच लैंग्वेज के अल्फाबेट्स और प्रोनाउंसिएशन के रूल्स सीखेंगे. लेट्स कंटिन्यू. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्रेंच में भी इंग्लिश की ही तरह 26 अल्फाबेट्स होते हैं. A to Z सेम वॉवल्स होते हैं, AEIOU, बट इनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट होता है. लेट्स बिगिन. A, B, C, D, E, F, G, H, I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. J, K, L, M, N, O, P, Q, R. J, K, L, M, N, O, P, Q, R. S, T, U, V, W, X, Y, Z. S, T, U, V, W, X, Y, Z. एक चीज जो फ्रेंच लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज से डिफरेंट है वो है 5 एक्सेंट मार्क्स जो C, A, E, I, O और U के ऊपर या नीचे की तरफ लगते हैं. These are very very important और इनसे इन अल्फाबेट्स का, इन लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन एकदम चेंज हो जाता है. ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है. प्रैक्टिस के साथ सॉर्ट आउट हो जाती हैं चीज़ें. प्रैक्टिस के साथ आपको फ्लो में कुछ ईजीनेस महसूस होगी जब आप आगे और प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे रूल्स के थ्रू. सबसे पहला जो एक्सेंट मार्क है वो है अल्फाबेट C. उसके नीचे एक मार्क आप देख रहे हैं, जैसे हिंदी में छोटे ऊ की मात्रा लगती है उस तरह का ये मार्क है, उस तरह का ये एक्सेंट मार्क है. इसका नाम है ला सेदीय. ला सेदीय. इसकी साउंड स आती है. फॉर एग्जाम्पल गारसों, गारसों. सेकंड एक्सेंट मार्क है एक्यूट एक्सेंट. l'accent aigu, l'accent aigu. ये सिर्फ ई के ऊपर लगेगा और इसका साउंड, इसका प्रोनाउंसिएशन ए आएगा. एग्जाम्पल marié, marié. थर्ड एक्सेंट मार्क द सर्कमफ्लेक्स. ये ए, ई, आई, ओ और यू के ऊपर लगेगा. l'accent circonflexe, l'accent circonflexe. जब ये ए के ऊपर लगेगा इसका प्रोनाउंसिएशन आ, स्ट्रेस्ड आ रहेगा. जब ये ई के ऊपर लगेगा तो ये जैसे इंग्लिश वर्ड है गेट, इसमें जो ए है बिल्कुल वैसा ही रहेगा, ए. जब ये ओ के ऊपर लगेगा इसमें कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. साउंड ओ रहेगा, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड साउंड है. ओ, ओ. आई और यू के ऊपर इसका कुछ साउंड वेरिएशन नहीं आएगा. सिमिलर साउंड है नॉर्मल आई यू का और विद एक्सेंट मार्क्स वाला, बिल्कुल सेम साउंड है. फोर्थ एक्सेंट मार्क इज द ग्रेव एक्सेंट, l'accent grave, l'accent grave. जब ये ई के ऊपर लगेगा तो सिमिलरली जैसे एक्टर में अपन ए बोलते हैं
साउंड वैसा रहेगा, स्ट्रेस्ड ए ए ए ई ओ और यू के ऊपर इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं आता, कोई वेरिएशन नहीं है, साउंड सिमिलर है। लास्ट एक्शन मार्क इज जो आप ये डबल डॉट्स देख रहे हैं ई के ऊपर, l'accent très l'accent très pronounced as I. For example, Zoe, Shloe, Zoe, Shloe. Now the pronunciation rules. हर लैंग्वेज में ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं अल्फाबेट्स के, भले ही वो वॉवल्स हों या फिर कॉन्सोनेंट्स प्लस वॉवल्स हों, जिनका कंबाइंड साउंड जो है डिफरेंट आता है। जैसे आप एग्जांपल में देख रहे हैं यहाँ पर, इनको जनरली डिफ्थोंग्स बोला जाता है, डिफ्थोंग्स। फर्स्ट एग्जांपल इसमें है ए आई और ए आई विद accent circumflex, इसका साउंड ए होता है। फॉर एग्जांपल ले ले, शेन शेन। किसी भी वर्ड में अगर ये दो अल्फाबेट्स साथ में आ रहे हैं तो उनका एक कंबाइंड साउंड निकलेगा, जैसे कि ले, शेन। ये लाई नहीं होगा, शाइन नहीं होगा, ले एंड शेन। ई ए यू का साउंड आएगा ओ, शा तो, शातो, शापो, शापो। ए यू ओ, औगे, औगे। ई यू ए, ई यू ए, प द, प द। ई आर ई टी ई जेड, इन तीनों का ही साउंड ए होता है। फॉर एग्जाम्पल आसे, मखशे, आसे, मखशे। ओ आई, उआ, ओ आई इज उआ। मुआ, लुआ, मुआ, लुआ। ओ वाई, ओ वाई इज ओई। बहुत हार्श ओई का साउंड नहीं है, स्लाइट सा ओई का साउंड है, लाइक वोयाज, वोयाज। लोयाल, लोयाल। ओ यू इज ऊ, jour, sou, jour, sou. UI is oui, UI is oui. Bruit, bruit. Nuit, nuit. OUI is we, OUI is we. Louis, we, Louis, we. CH, sh, CH is sh, chateau, chapeau, chateau, chapeau. AN, EN and EM, इन तीनों का साउंड ऑ रहेगा। AN, EN, EM, ऑ। vendre, embrasser, vendre, embrasser। IN, AIN, EIN, IN, AIN, EIN, vin, bain, plein, vin, bain, plein। AIM, IM,
AIM, and IM is also un. Fin, impossible. Fin, impossible. IEN, ian. IEN is ian. Example, rien, bien. Rien, bien. TION, sion. TION, sion. Information, information. ION, ion. Example, Marion. ION is ion. Example is Marion. OIN, OIN, oin. Example, coin, soin. Coin, soin. फाइनली मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि फ्रेंच लैंग्वेज में वर्ड्स पूरा का पूरा प्रोनाउंस्ड नहीं होता है. लास्ट के कुछ अल्फ़ाबेट्स साइलेंट हो जाते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन निल हो जाता है, उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं करा जाता. ये फ्रेंच लैंग्वेज की खासियत है. एग्जाम्पल्स हैं डी एज इन फ्रोआ. अब इसमें डी का साउंड नहीं आया है. फ्रोआ, शो. इन वर्ड्स के अंदर आपको प्रीवियसली मैंने जो एग्जाम्पल्स बताए थे उन कॉम्बिनेशंस के, डिफ्थोंग्स के, वो भी आपको इसके अंदर दिखेंगे. जैसे शो के अंदर CH भी है और AU भी है, तो CH का अलग साउंड आएगा श और AU का अलग साउंड आएगा ओ, शो. लेकिन D का साउंड नहीं आएगा क्योंकि ये यहाँ पर निल हो गया है, न्यूटर हो गया है ये साउंड. G, सॉन्ग और लॉन्ग. ना ये सॉन्ग है ना ये सैंग है, ये है सॉन्ग और लॉन्ग. Now N as in balcon and M, parfum, parfum, balcon, parfum. P, beaucoup, beaucoup, not beaucoup, not beaucoup, beaucoup. S, trois, S as in trois और vous. T as in salut, T as in salut. X in deux, X in deux. And Z in ri, ri. किसी भी लैंग्वेज को सीखते वक्त जब कोई भी ट्यूटर या कोई भी वीडियो आपसे ये कहता है कि ये कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, तो प्लीज़ नोट कि कोई भी रूल 95% तक ही काम करता है. 5% एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो कि आपको विद प्रैक्टिस सीखने होते हैं. कोई भी रूल 100% काम नहीं करेगा, कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस ज़रूर आएंगे, ग्रामर में भी, प्रोनाउंसिएशन में भी. तो ये बात आप सबको ध्यान में रखनी होगी, भले ही आप मेरे वीडियो से सीखें, भले ही किसी टीचर के थ्रू सीखें. ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर अल्फाबेट्स एंड प्रोनाउंसिएशन रूल्स. That's all for today. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Good luck. Bonne chance. Good luck. Bonne chance. See you again. À la prochaine. À la prochaine.